नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट पे थोड़ी चर्चा करेंगे जो कि सीटेट नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आपने देख लिया होगा कि आज हम पेपर 1 के लिए आज हम पेपर 1 पे चर्चा करेंगे, पेपर 2 पे भी चर्चा करेंगे और इसका क्या है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो मेन टॉपिक है ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखें जरा आप कि पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या क्या आता है। आप इसमें देखें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला क्या है सीडीपी है, ये क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 मार्क्स का होता है। फिर क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये इसको हम ईवीएस भी बोलते हैं और ये क्या है ये भी 30 नंबर का है। लैंग्वेज पेपर 1 में आप हिंदी भी रख सकते हैं पहले, तो ये क्या है ये भी 30 नंबर की आएगी आपको हिंदी। और जो मैथ्स है आपकी ये क्या है ये भी आपका 30 नंबर का आता है। सेकंड पेपर में अगर आप इंग्लिश रख रहे हैं तो ये भी क्या है 30 नंबर का, 30 नंबर की आपको क्या है इंग्लिश भी आ रही है। तो पूरे टोटल ओवरऑल देखें हम, ये कितने हो गए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी कितने आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं और मार्क्स भी अगर आप देखें तो ये 150 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में और वो 150 मार्क्स के ही होते हैं इस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ तक आप समझ गए। ये कंसेप्ट ही है एक हिसाब से कि काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में कितने हैं 5 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, कितने 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जो होता है ये प्राइमरी लेवल पे होता है। क्या होता है ये होता है हमारा प्राइमरी लेवल पे। किस पे होता है प्राइमरी लेवल पे होता है, जिसमें हम प्राइमरी लेवल पे होता है जिसमें कक्षा 1 से लेके 5 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हमारा सीटेट पेपर 1 है, इसमें हम कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ईवीएस, लैंग्वेज 1, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज 2। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लेना चाहें अगर, तो आप फिर आप यहाँ हिंदी रखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक, अब हम पेपर 2 के बारे में समझते हैं। पेपर 2 में भी देखें, ये जो पेपर सेकंड होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अपर प्राइमरी। क्या होता है ये अपर प्राइमरी, जो लोग अपर प्राइमरी में पढ़ाते हैं उसे हम क्या है सीटेट पेपर जो 2 पेपर सीटेट पेपर 2 है वो अपर प्राइमरी वालों के लिए होता है, जो में 6 to 8 तक के शिक्षक बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने आते हैं हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला क्या है सीडीपी जो 30 नंबर की है, सीडीपी हो गया आपका। ठीक है, ये सीडीपी हो गया आपका। और लैंग्वेज 1 में आप अगर पहले हिंदी रख रहे हैं तो बाद में नीचे इंग्लिश रख लीजिएगा दूसरी लैंग्वेज में। ये भी 30 नंबर की आएगी आपकी, अगर हिंदी आप रख रहे हैं पहले लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रखेंगे तो ये भी 30 नंबर के आएंगे। अगर आप सिर्फ इन तीनों को देखें, अगर सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को, तो ये 90 नंबर ही हो गए। और यहाँ और का साइन देखें आप, और का साइन इसलिए है कि जो बच्चे लोग मैथ्स और साइंस लेंगे उन्हें एसएसटी नहीं लेना पड़ेगा, और जो एसएसटी लेगा वो क्या है मैथ्स नहीं लेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या एक चॉइस होती है। अगर आप मैथ्स और साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आप एसएसटी इसको फॉर्म में फिल नहीं करेंगे। और जो बच्चा एसएसटी से बिलोंग करता है, मतलब जो भी शिक्षक है मतलब बनना चाहता है एसएसटी से, तो वो क्या है मैथ और साइंस को फिल नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो जो अपर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें किसमें अपर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ अपर प्राइमरी की। इसमें भी क्या है 6 से 8 तक बच्चे तो रहते ही हैं, साथ में क्या है इसमें भी क्या होता है 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का, कितना 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 6 to 8। ठीक है, ये कंडीशन होगी। और प्राइमरी में भी सेम कंडीशन होती है, मैंने आपको बताया था। क्या प्राइमरी जो है, प्राइमरी में भी क्या है, प्राइमरी में भी 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन।
जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब इसमें पासिंग समझते हैं, पासिंग मार्क्स। अगर आप पासिंग मार्क्स देखें, अगर क्या है, अगर आप इसमें पासिंग मार्क्स देखें, जो जो पासिंग मार्क्स होते हैं, तो पासिंग मार्क्स अगर पेपर 1 है, क्या है, पेपर 1 है, तो भी आप 90 प्लस का स्कोर करने की कोशिश करें, और पेपर 2 है, उसमें भी आप 90 प्लस का स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझें कि जो जनरल होते हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होता है पासिंग के लिए आउट ऑफ 150। ठीक है, 90 चाहिए होता है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है हमारा, 90 प्लस हो जाए, ठीक है, मिनिमम 90 या उससे ज़्यादा। ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई जैसे जनरल है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई ओबीसी भी है, कोई एसटी भी है, एससी है, एसटी भी है, लेकिन इन सभी को आप सभी लोग कोशिश करें, अपनी प्रिपरेशन को इतना बूस्ट करें कि आप सभी लोग क्या है 90 प्लस ही स्कोर करें। क्या करें? 90 प्लस ही स्कोर करें। ठीक है, इसमें मैं आप मेरे चैनल से जुड़ें, क्योंकि क्या है कि मैं अब पी वाई क्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? पी वाई क्यूज़ सीरीज़। ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। क्या करेगा? आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ठीक है, मैं आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल तक करा दूंगा, ताकि आपको 90 प्लस मार्क्स गेट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। क्या नहीं हो? ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो। ठीक है, अब हम थोड़ा और इसमें समझते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसको समझें, थोड़ा सा इसके हाइलाइट्स को समझते हैं। थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने देख लिया, पेपर 1 मैंने आप लोगों को मतलब देख लिया, कहने का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो पेपर 1 की कंडीशन भी समझा दी मैंने, आपको पेपर 2 की भी कंडीशन समझा दी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो जो एग्ज़ाम मोड होता है ये ऑफलाइन होता है, पेपर पेन मोड है, ऑफलाइन पेपर होता है। कैसा होता है? ऑफलाइन। क्या होता है ये? ऑफलाइन होता है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, जो क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज जो होती है, क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश, कैंडिडेट कैन चूज़ एनी लैंग्वेज। अगर जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है अगर कोई भी चूज़ कर रहा है, तो मैंने आपको बताया हिंदी या इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना है? अगर आप देखें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 150। ठीक है, इसमें मार्किंग स्कीम को समझें, क्या है, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको करेक्ट रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या नहीं होती? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 150 मिनट है। क्या है? एग्ज़ाम ड्यूरेशन 150 मिनट है। आप ऐसे समझें कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ठीक है, पेपर 1 या पेपर 2 हो, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं दोनों में। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स होते हैं। 90 प्लस आपको स्कोर करने की कोशिश करना है। 90 प्लस स्कोर आपको कोशिश करना है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें क्या होता है? नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप इसको ऐसे भी समझें और कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जैसे 150 क्वेश्चन है तो कोशिश करिए आप कि 130 प्लस क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें विद एक्यूरेसी। कोशिश करें कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं आपको पी वाई क्यूज़ कराना स्टार्ट करूँगा तो मैं इसको आपको समझाऊँगा कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो कि हमारा जो स्कोर रहेगा 100 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 प्लस स्कोर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन 100 मार्क्स हम लाने की नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमने सब कुछ देख लिया कि भाई पेपर 1 हमारा ये है, पेपर 2 हमने समझ गए आप लोग कि जो पेपर 2 होता है 6 से 8 होता है, ये आपका प्राइमरी के लिए होता है 1 to 5 के लिए। ठीक है,
और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ें, जिसमें मैं आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट कर दूंगा और आपको 100+ मार्क्स लाने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। 100+ मार्क्स लाने में क्या होगा, 100+ मार्क्स लाने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है। लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। जो नोटिफिकेशन है क्या है, जो नोटिफिकेशन है सीटेट का, बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। लास्ट अगस्त भी हो सकता है, लास्ट अगस्त में भी आ सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन। इसलिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।